नमस्कार। द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये द स्पीकिंग ट्री वाला पेज है, इसकी पार्सिंग करते हैं। ज्योग्राफी वर्सेस हेरिटेज। ज्योग्राफी जो ज़मीन, जो आपके भूगोल होता है, जो ज़मीन से रिलेटेड। हेरिटेज मतलब होता है कि जो शुरू से है आपका विरासत वगैरह से बोल सकते हैं, विरासत, ठीक है, लीगेसी वगैरह। लॉन्ग टाइम फ्रेंड ऑफ दी, ये 10 है ये, तो 14 दलाई लामा, ठीक है। लंबे समय का जो दोस्त दलाई लामा का, एंड को फाउंडर, वो को फाउंडर भी है ऑफ तिब्बत हाउस, तिब्बत हाउस का को फाउंडर भी है। न्यूयॉर्क में मैट वो मिला। धर्मचार्य शांतुंग सेठ से मिला दिल्ली में, एंड डिस्कस, और डिस्कस करा रिलीवेंस ऑफ ज्योग्राफी। रिलीवेंस का मतलब होता है संबंध में, रिलीवेंस के साथ ऑफ जरूर आता है। रिलीवेंस ऑफ ये फिक्स प्रपोजिशन है। ज्योग्राफी के संबंध में मिला, ठीक है। टू रिलीजियस हेरिटेज, रिलीजियस हेरिटेज के लिए विद नारायणी गणेश, नारायण गणेश के साथ। ये कुछ इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कौन मिला किससे मिला, ठीक है। मुद्दे आ गया है, और जो मेरा पर्पज़ है वो, मेरा पर्पज़ इंग्लिश का है, इंग्लिश समझाना है। न्यूज़ में क्या लिखे उससे ज़्यादा इंग्लिश समझाना मेरा पर्पज़ रहेगा कि सेंटेंस कैसे ब्रेक करके, ठीक है। द दलाई लामा had to flee तिब्बत and seek refuge in India due to Chinese oppression। यहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक है। द दलाई लामा, दलाई लामा एक पोस्ट है, ठीक है। और आप यहाँ से पता लग सकता है पोस्ट से पहले द आता है, टू द प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रेसिडेंट। और लेकिन नाम आ जाए ना उससे पहले तो द नहीं आता है, जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर। अगर और मेरे को मोदी का भी नाम लेना है तो द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं आएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आएगा, ठीक है, तब दा नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब जब आदमी का नाम आता है तो दा नहीं आता है। दा किसके साथ आता है, जब केवल पोस्ट बाय। तो आप हमेशा जब न्यूज़पेपर आपने एप्लीकेशन वगैरह लिखी होगी तो टू द प्रिंसिपल लिखा होगा। तो प्रिंसिपल क्योंकि एक पोस्ट है उससे पहले दा यूज़ किया होगा। अगर प्रिंसिपल के साथ नाम लिख ली, लेट से प्रिंसिपल का नाम राजेंद्र है तो टू प्रिंसिपल राजेंद्र। द दलाई लामा हैड टू करना पड़ा, फ्ली, फ्ली का मतलब भागना होता है, आना भी होता है, छोड़ना पड़ना, छोड़ना पड़ा। तिब्बत से उसको छोड़ना पड़ा या तिब्बत से जाना पड़ा। एंड सीख, और सीख, और सीख का मतलब क्या ही होता है, एक तो ढूंढना होता है, मांग करना होता है, ढूंढना, रिफ्यूज़, शरण ढूंढनी पड़ी, ठीक है। देखो टू के ये फ्ली है ना, ये मेरा बेस फॉर्म है, ये टू के साथ आया, इसे इन्फिनेटिव आ गया तो ये टू के साथ इसके लिए आया, टू सीक, ढूंढने के लिए। रिफ्यूज़ मतलब शरण लेने के लिए, कहाँ शरण लेनी है, इन इंडिया, इंडिया में। ड्यू टू, किस कारण, ड्यू टू का मतलब कारण बताता है, किस कारण। चाइनीज़ ऑपरेशन, ऑपरेशन, सॉरी ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब होता है जो चाइना का जो आक्रमण है उसकी वजह से, ठीक है। हाउ इम्पोर्टेंट इज, ये कितना इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफी टू प्रिजर्विंग स्पिरिचुअल हेरिटेज, कि भैया ये कितना इम्पोर्टेंट है। हाउ हाउ इम्पोर्टेंट इज, ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी टू प्रिजर्विंग, ज्योग्राफी को प्रिजर्व करना, मतलब प्रिजर्व मतलब संरक्षित करना, सुरक्षित करना। क्या सुरक्षित करना है, स्पिरिचुअल हेरिटेज, ठीक है। स्पिरिचुअल में आध्यात्मिक जो भी हेरिटेज है उसको, विरासत को, उसको सुरक्षित करना, वो कितना इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा है। एक मिनट में न्यूज़पेपर, एक मिनट, एक मिनट बस ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है। लैपटॉप वगैरह से ज़्यादा मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ इसलिए इसमें पढ़ाता हूँ। वैन अ रिवर फ्लोज वट इवॉल्व्स ऑन इट्स बैंक्स इज इम्पोर्टेंट, यहाँ फुल स्टॉप पे यहाँ रुकती है। वैन, जब अ रिवर फ्लोज, देखो ये क्वेश्चन नहीं पूछता, जब ये बता रहा है कि जब मैं यहाँ आया तो बारिश होने लगी, ठीक है। वैन आई रीच्ड हेयर रेन स्टार्टेड, तो वो वाला वैन है। तो वैन अ रिवर फ्लोज, जब एक रिवर बहती है, एक बहने से एक जोक याद आ गया, खैर खैर। वैन अ रिवर फ्लोज, जब एक रिवर बहती है, वट इवॉल्व्स, जो इवॉल्व्स होता है, जो उसके बाद आसपास घूमता है, ऑन इट्स बैंक्स, इसके रिवर बैंक, इसके बैंक में, इसके किनारे पे। इट्स मतलब क्या है, रिवर के लिए बोला गया है, रिवर सिंगुलर है तो इट्स हो गया, रिवर्स होता तो देयर हो जाता। बैंक्स मतलब किनारे, ठीक है। इसके जो किनारे, रिवर के जो किनारे उसके आसपास जो घूमता है, इज इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट है।
बुद्धिज्म, देखो बुद्धिज्म इज लाइक अ ग्रेट रिवर। जो बुद्धिज्म है, जो बुद्ध जो धर्म है वो एक ऐसा है जो ग्रेट रिवर की तरह है, महान रिवर, बड़ी रिवर की तरह है। इन दैट सेंस, उस सेंस में इट इज कनेक्टेड, वो ये कनेक्ट है टू, किससे कनेक्ट है, कनेक्टेड, कनेक्ट के साथ टू आता है, कनेक्टेड, ये कनेक्ट है किससे, टू इन्वायरमेंट, वातावरण से कनेक्टेड है। बट लेकिन लेकिन बुद्धिज्म हैज़ बीन सीन, बुद्धिज्म को देखा जाता है, ठीक है। ये हैज़ बीन इसलिए आ गया कि देखा जाता है, मतलब पीछे से देखा हुआ है, स्टार्टिंग से देखा जा रहा है ये, ठीक है। इसलिए देखो, जैसे कि देखा जाता है, ये बुद्धिज्म का गया, ये रहा, बुद्धिज्म इज सीन, इसका मतलब बुद्धिज्म को देखा जाता है। लेकिन बुद्धिज्म हैज़ बीन सीन मतलब पीछे से देखा जाता है, पहले से ये एक्शन चलता हुआ आ रहा है, देखा जा रहा है, तो बुद्धिज्म को देखा जा रहा है। सीन एज का मतलब किस रूप में देखा जा रहा है, डिप्रेसिन फिलोसफी, जो एक निराशावादी फिलोसफी उस रूप में देखा जा रहा है। हालांकि बुद्धिज्म को बोलते हैं ना निराशावादी फिलोसफी, क्योंकि वो दुख के बारे में ज़्यादा बताता है। बिकॉज क्योंकि द बुद्ध द बुद्ध स्ट्रेस, द बुद्ध जो है वो स्ट्रेस, वो जोर देते हैं, किस पे जोर देते हैं, अब वो मेरे क्लोज बनाएगा, डैट की ऑल इज सफरिंग, सारे दुख है, इस पर जोर देते हैं। बुद्धिज्म की फिलोसफी थोड़ी बहुत मुझे पता है, बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन उसकी भी आप पे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। बट लेकिन ही वजंट सफरिंग, लेकिन वो सफरिंग नहीं कर रहे थे। वैन ही सेड डैट, जब उन्होंने ऐसा कहा, मतलब कहने का मतलब, जब उन्होंने ये बोला ना ऑल इज सफरिंग, सब दुख, मतलब सब कुछ दुख है, जब उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन वो सफरिंग नहीं करते उस टाइम पर, वो मौज में होंगे, तब भी उन्होंने ऐसे कहा। ही वॉज एनलाइटेंड, वो एनलाइटेंड, वो मतलब ज्ञानी थे। ही वुड अटेंड निर्वाणा, उन्होंने अटेंड कर निर्वाणा, ये कुछ देखो कुछ एक टेक्निकल टर्म्स है वो। बुद्धिज्म इज अ मेथड, बुद्धिज्म एक मेथड है, एक विधि है, किस चीज़ का विधि है, ऑफ अचीविंग। अब देखना एक चीज़, हाँ ध्यान रखना, ये जो अचीविंग है ना, ये आईएनजी फॉर्म में आ गई। ये क्यों आ गया आईएनजी फॉर्म में, क्योंकि इससे पहले जो ये ऑफ है ना, प्रेपोजिशन है। याद रख लो, प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगी वो बेस फॉर्म में नहीं आएगी, ईडी फॉर्म में नहीं आएगी, वो केवल एंड केवल आईएनजी फॉर्म में आएगी। क्यों, उसके कुछ जीरेंड बनना होता है, इसको ये मान के जो नाउन बन चाहिए होता है। तो ऑफ अचीविंग, अचीव करना, प्राप्त करना, क्या अचीव करना, हैप्पीनेस। थोड़ा समझ लेते, बुद्धिज्म इज अ मेथड, बुद्धिज्म एक मेथड है, वो अचीविंग, प्राप्त करने का एक मेथड है, क्या प्राप्त करना, खुशी प्राप्त करना, ठीक है। बट लेकिन पीपल हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ फाइंडिंग हैप्पीनेस, लेकिन लोगों के पास अलग अलग तरीके हैं हैप्पी को ढूंढने के। अब देखो अलग अलग तरीके हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बस डिफरेंट ही बोले जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, या डिफरेंट डिफरेंट मीन्स नहीं बोले, ये ओनली डिफरेंट। हम हिंदी में बोलते हैं अलग अलग तरीके, लेकिन इंग्लिश में ही होता है। बुद्धिज्म प्रोवाइड्स, बुद्धिज्म प्रोवाइड करता है, देता है अ मेथड, एक मेथड देता है फॉर बीइंग हैप्पी, खुश होने का मेथड देता है, मतलब मेथड का मतलब रूल बताता है खुश कैसे होते हैं। तिब्बत तिब्बतन तिब्बतन बुद्धिज्म इज मिस्टेकनली थॉट ऑफ एज समथिंग दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड इन तिब्बत, यहाँ फुल स्टॉप है, ठीक है। तिब्बती जो तिब्बत के जो बुद्धिज्म है उनको सोचा गया था गलती से, ठीक है, मिस्टेकनली उन्हें गलती से सोचा गया, ठीक है। ये जो बुद्धिज्म को सोचा गया है, कहाँ के बुद्धिज्म है, तिब्बत के बुद्धिज्म है, उनको सोचा गया गलती से, क्या सोचा गया, ऑफ एज किस रूप में, समथिंग कुछ, डैट की वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन तिब्बत, कि भैया कुछ, मतलब ये कहने का मतलब है कि तिब्बत में बुद्धिज्म आया है, इस चीज़ को गलती से सोचा गया है। फ्रॉम अबव 500 सी ई, सी ई की मैं फुल फॉर्म भूल गया, खैर, फ्रॉम अबाउट, सॉरी अबव, फ्रॉम अबाउट 500, ईशा बोलते हैं इसे, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, बिफोर क्राइस्ट तो मुझे पता था, एमी एनी एमिनो बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। 500 ईशा में टू अबाउट 1100 ठीक है, 500 से 1100 तक की भी बात गई है। द महायान ट्रेडिशन, जो महायान ट्रेडिशन है, थेरा
वाड एंड विजया विजया ना ट्रेडिशन, जो भी ये ट्रेडिशन है भैया, वर प्रेजेंट, वो प्रेजेंट थी इन एन इंटीग्रेटेड, एक ही में सॉर्ट ऑफ वे, एक तरीके से प्रेजेंट थी, ठीक है। इंटीग्रेटेड मतलब एक तरीके, मतलब इकट्ठी थे, मतलब डाइवर्ट होता है, डाइवर्ट मतलब अलग अलग, डाइवर्ट का अपोजिट है इंटीग्रेट। इन वट वी कंसिडर, जिसको हम कंसिडर करते हैं, विचार करते हैं, टू बी अ फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के फॉर्म में, ठीक है। मतलब जितनी भी ये जो परंपराएं थी ना, जितनी भी एक ट्रेडिशन थी जो भी बता रखी है, वो एक ही थी, जिसको हम किस में कंसिडर करते हैं, बुद्धिज्म के, बुद्धिज्म में कंसिडर करते हैं। डेट प्रिवेल्ड इन दी यूनिवर्सिटी, प्रिवेल्ड का मतलब जो प्रचलित है, जिसको प्रचलित करा जाता है, पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी में, ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी में, इन द 5th सेंचुरीज, 5वीं सेंचुरी में, और या फिर विक्रामशिला, जो भी है विक्रामशिला, ओ दंतापुरी, उदंतापुरी और सोमापुरी, जो ये जो नाम है इनमें पढ़ाया जाता है, ये जो ऑल ग्रेट ट्रेडिशन है, सारी ग्रेट ट्रेडिशन थी। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ऐसा कर लेंगे पूरा आ जाएगा, ठीक है। शांतुम सेठ सर, अभी शांतुम सेठ कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। इन टेम्पल्स, मंदिरों में, इन म्यांमार, जापान एंड थाईलैंड, बुद्ध हैज़ बीन डिपिक्टेड इन लोकल फॉर्म, या फुल स्टॉप है, ठीक है। मंदिरों में, कहाँ पर है? म्यांमार में, जापान में, थाईलैंड में, बुद्धिज्म हैज़ बीन डिपिक्ट, डिपिक्ट मतलब दर्शाया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है, बुद्धिज्म, बुद्ध को दिखाया जाता है इन लोकल फॉर्म, लोकल फॉर्म में मतलब अपने अपने हिसाब से वो दिखाते हैं, ये बोलना चाह रहा है। इन बुद्धिस्ट टेम्पल, बुद्धिस्ट के जो टेम्पल होते हैं इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, आई फाउंड, मैंने ये पाया, बुद्ध डिपिक्टेड इन ब्रिटिश फॉर्म, कि भैया बुद्ध को ब्रिटिश फॉर्म में दिखाया गया है इंग्लैंड के टेम्पल में भी, मेरे को ये पता लगा, ये पाया, ठीक है। फाइंड से बना है, सेकंड फॉर्म फाउंड। द यूनिवर्सलिटी इज एविडेंट। अच्छा, अच्छा, यूनिवर्स बोलते हैं ना, यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस है, मतलब यूनिवर्सली मतलब हर जगह, ठीक है। तो वहाँ से बनाए, यूनिवर्सलिटी इज एविडेंट, एविडेंट मतलब साफ, मतलब ये बिल्कुल साफ है कि भैया बुद्धिज्म को अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, बिल्कुल साफ है, यूनिवर्सली साफ है। बॉब, ये कोई नाम है। आई थिंक, मेरे हिसाब से, यू आर इन अ सेंस मोर इंडियन, तुम ज़्यादा इंडियन हो देन मैनी ऑफ अस, हम सबसे ज़्यादा इंडियन तुम हो, ठीक है। वट यू ऑफर, जो तुम ऑफर करते हो, इन योर टीचिंग, अपनी पढ़ाई में जो तुम ऑफर करते हो, एंड आर्टिकुलेशन, मतलब जो आर्टिकुलेशन स्पष्ट बोलते हैं, जो उसमें जो आप ऑफर करते हो, मतलब कहने का मतलब वही, अपनी जो शिक्षा में तुम देते हो, और व्हाट इज़ इंडियन, जो इंडियन है, हैज़ ग्रेट वैल्यू, वो इंडियन के लिए ग्रेट वैल्यू है, फॉर मैनी ऑफ अस, हमारे लिए। इवन योर डॉटर हैज़ एन इंडियन नेम, इवन यहाँ तक कि तुम्हारे बेटी का नाम भी इंडियन नेम है, उमन का नाम है। यू आर अ ऑनरी इंडियन, तुम एक सम्मानीय इंडियन हो। सो इसलिए वे डिड दैट कनेक्शन बिगिन, ये कनेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ है? बॉब, अब बॉब जवाब दे रहा है, ये दे रहे हैं, पता नहीं है कौन, लेकिन ठीक है। इन माई फॉर्मल लाइफ, मेरी फॉर्मल मतलब पहले की लाइफ में, फॉर्मल होता है ना, फॉर्मल प्रेसिडेंट या फॉर्मल कैप्टन, सौरभ गांगुली फॉर्मल कैप्टन है। पहले की जो लाइफ में, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, मतलब मैं पक्का हूँ, मैनी टाइम्स, कई बार, आई मस्ट हैव लिव्ड इन इंडिया, कि मस्ट मतलब अवश्य मैं इंडिया में रहूँगा, ठीक है। मस्ट हैव लिव्ड, देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ ऐसा हो जाए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि पास्ट में वो काम हुआ नहीं, लेकिन हो सकता है हुआ हो, ठीक है। आई मस्ट हैव लिव्ड, मैं जरूर अवश्य रहा हूँगा इन इंडिया, इंडिया में बहुत बार अपनी पिछली लाइफ में। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट व्यू के अनुसार, उनके दृष्टिकोण के अनुसार, वैन द बुद्ध डिसाइडेड, जब बुद्ध ने डिसाइड किया, टू इनकारनेट, इनकारनेट का मतलब होता है रीबर्थ, दोबारा जन्म लेना, इन एराज, एराज में जो होता है, एराज, एरा होता है ना, एक टाइम पीरियड ही बोलते हैं, एक टाइम पीरियड में जब बुद्ध ने डिसाइड किया दोबारा जन्म लेने का, ही मूव टू तुषिता हेवन, हेवन मतलब ये तो होता है हेवन, हेल और हेवन होता है ना, नर्क स्वर्ग, तो ये स्वर्ग है। तो वो उन्होंने, वो गए
तो सीता हेवन गए एंड और फ्रॉम देयर वहाँ से ऑब्जर्व, और उन्होंने ऑब्जर्व किया, अवलोकन किया। ऑब्जर्व का मतलब होता है देख कर नोटिस करना, उसे बोलते हैं ऑब्जर्व। प्लेनेट, प्लेनेट को ऑब्जर्व किया। अर्थ, अर्थ प्लेनेट को ऑब्जर्व किया वहाँ से, ठीक है। कहाँ से? टू सीता हेवन से। एंड पिक्ड इंडिया, और इंडिया को चुना टू परफॉर्म, मतलब परफॉर्मेंस के लिए, व्हाट दे कॉल द 12 बुद्ध डीड्स, जो वो 12 बुद्ध डीड्स बोलती है। कोई स्टूडेंट वो भी थ्योरी होगी, ये भी थ्योरी। द दलाई लामा टर्न्स 91, दलाई लामा 91 के हो गए, वो बता रहा है। खैर, बिकॉज इन एंशियंट टाइम्स, मतलब पहले समय में, इंडिया वाज प्रोबेबली द मोस्ट ओपन, इंडिया शायद मोस्ट ओपन था, टॉलरेंट, मतलब जिसमें सहन शक्ति की शक्ति और टॉलरेंट था, एंड वेल्दी, पैसे वाला था, सोसाइटी, ठीक है, इन द वर्ल्ड, ये थे, ठीक है, ओपन था, सहन शक्ति थी, पैसे वाली सोसाइटी थी इंडिया। शायद कह रहा है वो, प्रोबेबली। इंडिया, सॉरी, पीपल इन इंडिया, लोग भारत में, भारत में लोग, वर हैप्पियर, वो खुश थे, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री है, हैप्पियर, हैप्पी नहीं है, खुश थे, दूसरे की कंपैरेटिव भी खुश थे, एंड रेडी, और तैयार थे, टू एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब गले लगाने भी होता है, किसी को एक्सेप्ट करना भी होता है, आ मेथड, मेथड को एक्सेप्ट करने, टू रियली एक्सपेंड, जो वास्तव में एक्सपेंड मतलब विस्तार, विस्तार में है, डेट हैप्पीनेस, खुशी के विस्तार में है, मतलब जो खुशी दे उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, ये कहना चाह रहा है। बुद्धिज्म ऑफर्स, बुद्धिज्म ऑफर, बुद्धिज्म मतलब बुद्धिज्म धर्म जो है ऑफर करता है पीपल, लोगों को, अवे एक तरीका ऑफर करता है, टू बी हैप्पी, हैप्पी रहने का एक तरीका ऑफर करता है, एंड ओवरकम, और किसी चीज़ पर ओवरकम होता है ना, कि अपनी किसी चीज़ पर ओवरकम होना, बोलते हैं ना कि अपने दुख पर ओवरकम होना, मतलब विजय पा लेना। द यूजुअल मिजरी, मिजरी पढ़ते थे, जो अपने जो कष्ट है, पीड़ा है, उनसे दुख, उनसे ओवरकम हो जाना। कैसे कर जाना? बाइक से आकर, बाइक प्लस वर्ब एक्शन फॉर्म आता है, वो आईएनजी फॉर्म आता है, ये करते हुए, बाय कंट्रोलिंग, कंट्रोल करते हुए, ये जो करना है ये कैसे करता है? कंट्रोल करते हुए, देयर ओन माइंड्स, अपने दिमाग को कंट्रोल करते हुए ये काम करवाता है। बुद्धिज्म ऑफर करता है लोगों को एक ऐसा तरीका जिसमें वो खुश रहे और अपनी जो मिजरी है उससे ओवरकम हो जाए। कैसे हो जाए? कंट्रोल करके अपने दिमाग को। समझ में आ गया होगा। बुद्धिज्म हैज़ बीन पॉपुलर, अब देखो ना, देखो बुद्धिज्म इज़ पॉपुलर, बुद्धिज्म फेमस है, लेकिन बुद्धिज्म हैज़ बीन पॉपुलर का मतलब है बुद्धिज्म पहले से फेमस था, अभी भी फेमस है, वो चलता हुआ आ रहा है। बुद्धिज्म हैज़ बीन पॉपुलर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हज़ारों साल से पॉपुलर है, एज, क्योंकि इट हैज़ हेल्प, क्योंकि इसने हेल्प करी है लोगों की, टू बी हैप्पी, हैप्पी रहने में, ठीक है, खुश रहने में। टूडे इट इज़ रॉन्गली अंडरस्टूड, आज इसको गलत तरीके से अंडरस्टूड करा जाता है, समझा जाता है। रॉन्गली समझा जाता है एज अ रिलीजन, एक रिलीजन मतलब धर्म, एक धर्म गलत तरीके से समझाता है। कंपीटिंग, जो compete करता है विद अदर रिलीजन, जो compete करता है अलग रिलीजन से, ऐसा समझाता है बुद्धिज्म को। थोड़ा और कर लेते हैं, ठीक है। यू कैन कंटिन्यू बीइंग अ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जूस, कन्फ्यूशियन और डाओस्ट, ठीक है। यू कैन कंटिन्यू, तुम कंटिन्यू कर सकते हो, जारी रह सकते हो। क्या जारी रह सकते हो? चाहे तुम हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, जो भी जो ये वे जूस रहो, कन्फ्यूशियन रहो, डाओइस्ट रहो, ये तुम कंटिन्यू कर सकते हो। इट ओनली री इन्फोर्स, ये केवल बल देता है गुड एलिमेंट्स, जो अच्छे अच्छे चीज़ें, तत्व, जो अच्छे अच्छे तत्व हैं उनको बल देता है। इन दोज ट्रेडिशंस, उन ट्रेडिशन में, उन परंपराओं में। बट लेकिन, लेकिन इट चैलेंजेस, इट मतलब ये जो धर्म है बुद्धिज्म, ये चैलेंज करता है, चुनौती करता है। वट सम पीपल बिलीव, कि ये चैलेंज करता है, किसको चैलेंज करता है? जो कुछ लोग ये मानते हैं, क्या मानते हैं? अबाउट रिलीजन्स, जो कुछ लोग रिलीजन के बारे में मानते हैं उनको चैलेंज करता है। डैट कि सिंपली बाय बिलीविंग इन समथिंग, कि भाई सिंपल तरीके से, मतलब अब वो कौन से लोग हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि क्या मानते वो लोग, कि भैया सिंपल तरीके से बिलीव कर लो कुछ में, किसी चीज़ में अपना विश्वास कर लो। यू कैन बी बिहेव
एनी ओल्ड वे, तो जैसे ओल्ड वे चलता है ना, मतलब पुराने तरीके से तुम उस तरह से बिहेव कर सकते हो, बट दैट आफ्टर यू डाई, जब तुम मरोगे उसके बाद, यू विल बी रिवार्डेड, तुम्हारे को इनाम दिया जाएगा, बाय सम बीइंग, किसके द्वारा, बाय सम कुछ के द्वारा, बीइंग बियॉन्ड एनीवंस कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा, तुम्हारे को इनाम दिया जाएगा किसके द्वारा, बीइंग बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब परे, जो ये एक प्रपोजिशन है, किसके परे, एनीवंस कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ, किसी समझ के परे, कोई कोई होगा समझ के परे, वो तुम्हारे को कोई अवार्ड देगा जब तुम मर जाओगे, कुछ ऐसी बात कही गई है। बिकॉज क्योंकि यू बिलीव सो, क्योंकि ऐसा तुम बिलीव करते हो, मतलब कुछ ऐसा ताना सा मारा गया है कि मरने के बाद में रिवॉर्ड दिया जाएगा, है स्वर्ग नर्क में भेजा जाएगा, कुछ ऐसा ताना सा मारा है, ठीक है। बट लेकिन डोंट ऑल फेथ्स एंड रिलीजन्स अपहोल्ड नॉन वायलेंस। ओके, यहाँ देखो, यहाँ ये जो है ना, ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो ये जो बट एक बार को तुम भूल जाओ, बट ठीक है, बट लेकिन डोंट, मतलब डोंट टेल मी, मुझे मत ये डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता, तो क्या वाली फीलिंग ना, तो क्या नहीं वाले, क्या नहीं, ऑल फेथ, जो सारे जो विश्वास है, एंड जो सारे धर्म है, अपहोल्ड सपोर्ट करते हैं, वाइल नॉन वायलेंस, क्या सारे धर्म नॉन वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, ये बोल रहा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नॉन वायलेंस मतलब जो लड़ाई वगैरह नहीं करते, एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल, बट लेकिन सम पीपल मिस मिस इंटरप्रेट का मतलब होता है कि गलत तरीके से उसका अर्थ निकाल लेता है। सम पीपल मिस इंटरप्रेट वट रिलीजन से, कि भैया रिलीजन जो कहता है उसका कुछ लोग गलत मीनिंग निकाल लेते हैं, एंड दे बिलीव, और वो मानते हैं, फॉर इंस्टांस का मतलब होता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आई वुड गेट रिवार्डेड, कि भाई रिवार्ड मतलब मुझे इनाम मिलेगा, इन हेवन मतलब स्वर्ग में इनाम मिलेगा, इफ़ यदि आई गो ब्लो माई सेल्फ अप, ब्लो अप का मतलब होता है थोड़ा किसी चीज़ को भड़काना, उकसाना, ठीक है, अगर जो मैं अपने आप को उकसाऊंगा भड़काऊंगा, तो मुझे कहीं वहाँ जाके इनाम मिलेगा, समझ में आ गए, मतलब अपने आप को मैं कष्ट दूंगा, या फिर मैं कुछ ऐसी बात करूंगा तो उस चीज़ के लिए। क्रिश्चियंस थॉट, जो क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई लोग हैं, वो सोचते थे डैट की दे कुड हैव क्रूसेड्स, कि भैया दे कुड हैव क्रूसेड, कि मतलब क्रूसेड का मतलब होता है कि, तो क्रूसेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूसेड का मतलब जो धर्म की जो लड़ाई होती है ना, जो पूरे इतिहास में होती हुई आई है, धर्म की लड़ाई, दो लड़ाई होते रही, दो रीजन से लड़ाई होती है मेरे हिसाब से, एक तो क्षेत्र के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, दूसरा होता है क्रूसेड की, मतलब धर्म की लड़ाई को क्रूसेड बोलते हैं, धर्म युद्ध बोलते हैं, ठीक है। तो ईसाई सोचते हैं कि भैया दे मतलब ये ईसाई, दे कुड हैव क्रूसेड, कि वो क्रूसेड कर सकते हैं, धर्म की लड़ाई कर सकते हैं। बुद्धिज्म इज नॉट रिलीजियस, बुद्धि धर्म नहीं है, इट इज़ मोर साइकोलॉजिकल, ये ज़्यादा साइकोलॉजिकल है, थेरापेटिक मतलब थेरेपी जो टाइप का जो होता है उसको, और एजुकेशनल है। शैन शैंटुम, अब शैंटुम कुछ बात बताएंगे। फास्टिंग, फास्टिंग कौन सा, टू कुड बी थॉट ऑफ एज अ फॉर्म ऑफ वायलेंस, यहाँ तक फुल स्टॉप है, ठीक है। फास्टिंग मतलब क्या बोलते हैं, जो फास्टिंग रखते हैं ना, ये व्रत जो रखती है वो ना, व्रत होता है, व्रत सॉरी ऐसे लिखते हैं, व्रत, जो व्रत जो करते हैं, वो भी, जो फास्टिंग है, टू कुड बी थॉट, वो भी हो सकता है ऑफ एज अ फॉर्म ऑफ वायलेंस, कि भी वो वायलेंस हो सकता है, फास्टिंग रखना भी एक वायलेंस हो सकता है। देखो, इन द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अहिंसा, अहिंसा के तौर पर देखा जाए तो, ठीक है, यू आर ऑफरिंग, तुम ऑफर कर रहे हो, योर सेल्फ अपने आप को, सेइंग ये कहते हुए, वी हैव नो अदर मीन्स, कि हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है, मीन्स का मतलब तरीका होती है, ऑफ गेटिंग, किस चीज़ के तरीके ऑफ गेटिंग में प्राप्त करना, और मैसेज अपने मैसेज को प्राप्त करना, अक्रॉस टू यू तुम्हें, मतलब अपने अंदर, मतलब मैसेज, अब मेरे अंदर का मैसेज मेरे पे कहाँ से पहुँचे,
टू यू बोला है ना, टू यू कहाँ से पहुँचे, उस चीज़ को, उस चीज़ के लिए मेरे को फास्टिंग रखना पड़ेगा। ये तरीका है एक, ये इस चीज़ को भी वायलेंस बताया है। वायलेंस मतलब जो हिंसा होता है, जो लड़ाई मार काट वगैरह, जो मतलब थोड़ा नॉन वायलेंस नहीं होता, जो हमारे गांधी जी ने करा था, जो भी काम किया था वो नॉन वायलेंसली करा था। वैन, जब अ बुद्धिस्ट मोंक, मोंक मतलब क्या होता है, भिक्षु, बुद्धिस्ट जो भिक्षु, ये वाले जो बुद्धिस्ट भिक्षु होते हैं ना, ये नहीं बोलते, ये दलाई लामा है। बुद्धिस्ट मोंक्स overturns his ball, it is a way of showing non-cooperation. So there is no non-violent methods that could be effective enough. ठीक है, यहाँ तक स्टॉप है। वैन अब बुद्धिस्ट मॉक्स, जो बुद्धिक जो मॉक्स होते हैं, ओवरटर्न्स, वो बदल देते हैं हिस बॉल, इसे बाउल नहीं पढ़ते, बॉल पढ़ते हैं, कटोरी, अपनी कटोरी ओवरटर्न कर देते हैं, वो जो पलट देते हैं। इट इज़ अ वे, ये एक तरीका है, ऑफ शोइंग, ये दिखाने का, नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन में असहयोग, सहयोग होता है, कोऑपरेशन तो असहयोग दिखाने का एक तरीका है अपने कटोरी को पलटना। सो इसलिए देयर आर नॉन वायलेंट मेथड्स, इसलिए एक देयर मतलब डमी सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट इसमें मेथड्स ही है। एक ऐसे मेथड्स है डैट कुड बी इफेक्टिव इनफ, जो इफेक्टिव हो सकते हैं। दिमाग में जा रहा है इनफ लास्ट में क्यों आया, इनफ लास्ट में इसलिए आया क्योंकि इफेक्टिव मेरा क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, और इनफ एडजेक्टिव के बाद आता है, ठीक है, और पहला आता है जब नाउन होता है। तो इनफ वाटर, यू सुनो इनफ वाटर, तो वाटर नाउन हो गया, तो नाउन से पहले आ जाएगा इनफ। लेकिन अगर जो मेरे को कोई एडजेक्टिव लेना हो तो इनफ से पहले इधर लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे इफेक्टिव आ गया। तो ये ग्रामर थी। बॉब, अब बॉब क्या करे, ठीक है जल्दी फिनिश करते से, थोड़ा सा रह गया। द दलाई लामा वॉज अपसेट, दलाई लामा अपसेट थे, दुखी थे। वैन अ पर्सन ट्राइड, जब एक पर्सन ने ट्राई कर, एक आदमी ने ट्राई किया, टू बर्न, जलाने को, हिम्स, अपने आप को जलाने को, प्रोटेस्टिंग, ये प्रोटेस्ट करते हुए, द चाइनीज़, चाइना का जो प्रोटेस्ट करते हुए, विद रेफरेंस टू एक वो फ्रेज है इसके संदर्भ में, तिब्बत के संदर्भ में, जब वो प्रोटेस्ट कर रहा था चाइना के खिलाफ, तो उसने अपने आप को जला लिया था, चलाने की कोशिश करी। मैंने पर्सन, दलाई लामा बहुत अपसेट, तो दलाई लामा उस टाइम पर अपसेट हो गए, निराश हो गए। ही विजिटेड हिम, वो उनके पास गए, इन हॉस्पिटल में, एंड विस्पर्ड टू हिम, और उनको विस्पर मतलब चुपचाप बोला, कान में फुसफुसाने को विस्पर बोलते हैं। विस्पर्ड टू हिम, उसको चुपचाप बोला, ओके यू डिड दिस, और सही है तुमने ये किया, मतलब ओके मतलब ठीक है, ये तुमने कर दिया, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट यू मस्ट नॉट डाई, तुम मर नहीं सकते, तुम्हें मरना नहीं चाहिए, अवश्य नहीं मरना नहीं चाहिए, विथ हेट्रेड, नफरत के साथ, इन योर हार्ट, तुम्हारे दिल में, फॉर चाइनीज़ के लिए, अपेरेंटली, जाहिर तौर पर, खासकर जो मतलब जो दिख रहा है, खास, द हैवीली बैंडेज्ड प्रोटेस्टर नोडेड, जो मतलब बैंडेज लगी हुई थी उसको, वो प्रोटेस्टर था जो प्रोटेस्ट कर रहा था, उसको बहुत हैवी हैवी बैंडेज लगी हुई थी, उसने नोडेड किया, नोडेड मतलब अपने हाँ में सर हिलाने को नोडेड बोलते हैं, ठीक है, नोडेड, नोबल में बहुत यूज़ होता है नोडेड। द दलाई लामा सेड, दलाई लामा ने कहा, दैट, कि, इफ़, ये क्लोज बनाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन है, इफ़ अ पर्सन, जब, अगर एक आदमी कुड ट्राई टू किल हिमसेल्फ, अगर जो एक आदमी अपने आप को मार सकता है, ठीक है, इन दैट वे, इस तरीके से, इट वुड बी ओनली अ स्मॉल स्टेप, ये एक छोटा कदम होगा, ये केवल एक छोटा कदम होगा, अवे मतलब एक छोटा कदम दूर होगा, फ्रॉम सुसाइड बॉम्बर से, ठीक है, मतलब सुसाइड बॉम्बर से एक छोटा कदम दूर होगा ये, अगर जो कोई अपने आप को मार सकता है। एंड अदर्स अटैम्प, और दूसरे अटैम्प्टिंग, जो प्रयास कर रहे हैं, द सेम, इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं, एंड टेकिंग अदर पीपल विद दैम, और ले जा रहे हैं अपने लोगों के साथ, मतलब सॉरी, टेकिंग अदर पीपल, दूसरे लोगों को ले जा रहे हैं विद दैम, अपने साथ। एंगर शुड नॉट बी पार्ट ऑफ मोटिवेशन, जो एंगर है, जो गुस्सा है, शुड नॉट बी पार्ट ऑफ मोटिवेशन, वो मोटिवेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं मोटिवेशन को, प्रोत्साहन का पार्ट नहीं होना चाहिए। ये तो खैर इसके बारे में, ये आज के न्यूज़पेपर है, ये डेट आप मेंशन है, ये डेट
देहरादून इसलिए क्योंकि मैं ऋषिकेश में रहता हूँ, न्यू दिल्ली, दिल्ली का रहने वाला हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।